क्या आपको लगता है कि आप कैश निकालने के लिए घंटों एटीएम की लाइन में खड़े रहकर अपने जीवन का कीमती समय नष्ट कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि बैंक में जाकर पैसे जमा करने, पैसे निकालने, पैसे ट्रांसफर करने और पासबुक प्रिंट करने में आपके अन्य महत्वपूर्ण काम छूट जाते हैं और बैंक में जाने के इस काम के लिए आपको अपने रोजाना के काम से भी छुट्टी लेनी पड़ती है? क्या आपको लगता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे होने पर भी आपके पर्स में पैसे खत्म हो जाने से या एटीएम में कैश खत्म हो जाने के कारण आप कभी कभी अपना पसंदीदा सामान खरीदने से वंचित रह जाते हैं? और क्या आप अपने मोबाइल में इंटरनेट का प्रयोग करते हैं? यदि इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपने हाँ में दिए हैं तो ये वीडियो आपकी इन समस्याओं का समाधान कर देगा। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक जरूर देखें। कोरोना महामारी के इस कठिन समय में जब हम सब डरे हुए हैं कि ये वायरस किसी भी माध्यम से हमें अपना शिकार बना सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में कैश अर्थात रुपए एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा वायरस संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपकी जेब में पड़ा हुआ नोट किन किन व्यक्तियों के हाथों से गुजरा है वो आपको नहीं मालूम और इसे मालूम कर पाना भी बहुत मुश्किल है। और आपने अपने आसपास के बैंक कर्मचारियों को ग्लव्स पहनकर अपने काम करते हुए देखा होगा और इस करेंसी के कारण कई लोगों को वायरस संक्रमण का शिकार होते हुए भी जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आप इंटरनेट पर जाके इस संक्रमण के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कई लोगों के हाथों से गुजरने के कारण बैंक नोटों का प्रयोग एक चिंताजनक विषय है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि हम कैशलेस माध्यमों से लेन देन को बढ़ावा दें और कैशलेस इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ें। आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा संभव है? जी हाँ, बिल्कुल। दुनिया के कई देश कैशलेस इकोनॉमी को अपना चुके हैं। इस कार्य में सबसे आगे है स्वीडन, जहां 80% लेन देन कैशलेस माध्यम से होता है। वहां के लाखों लोग एक स्विस नामक ऐप के जरिए ही लेन देन किया करते हैं और यहां तक कि वहां के बैंकों ने स्वीडन से अपने एटीएम भी हटाने शुरू कर दिए हैं। इसी प्रकार चाइना भी कैशलेस इकोनॉमी के प्रयोग में दूसरे नंबर पे है, जहां ज्यादातर लेन देन क्यूआर कोड के जरिए किया जाता है ताकि डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी समस्याओं से बचा जा सके। तीसरे नंबर पे आता है यूनाइटेड किंगडम, जहां की बसों तक के सफर में भी केवल कैशलेस माध्यमों का ही प्रयोग किया जाता है। तो भारत जैसे विशाल देश में कैशलेस इकोनॉमी की क्या संभावनाएं हैं? इस प्रश्न का उत्तर है कि भारत सरकार ने इस ओर प्रयास कई वर्ष पूर्व ही शुरू कर दिए हैं और प्रत्येक तिमाही में कैशलेस लेन देन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय बैंकों ने भी अपने ग्राहकों को कैशलेस इकोनॉमी की ओर प्रेरित करने के लिए अनेक बेहतरीन ऐप्स लॉन्च किए हैं। अगर हम भारतीय मन में संकल्प कर लें तो हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इसका उदाहरण विगत महीनों में आत्मनिर्भर भारत की मुहिम के सफल संचालन में प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। अगर हम चाहें तो पिन से लेके पेन तक, टाइल से लेके मोबाइल तक, लॉलीपॉप से लेके लैपटॉप तक हर एक चीज के खरीदने में केवल कैशलेस माध्यम का प्रयोग करके भारत को इस क्षेत्र में स्वीडन से भी आगे पहुंचा सकते हैं। कोरोना संक्रमण के इस चुनौतीपूर्ण समय को एक संभावना के रूप में प्रयोग कर हम बैंक नोटों पर अपनी निर्भरता को पूर्ण रूप से खत्म कर सकते हैं। आने वाले भागों में हम आपके लिए उपलब्ध विभिन्न कैशलेस माध्यमों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और कौन सा स्वदेशी माध्यम सबसे कारगर है उस संदर्भ में भी हम विचार करेंगे। धन्यवाद।